जय हिंद साथियों। आज हम लोग भाग 3 वीडियो देखेंगे जिसमें 101 से लेके 150 तक का प्रश्न देखेंगे एशियंट एंड मिडाइवल हिस्ट्री का। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। भक्ति संत लाल देद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला क्या कहा था, यह वैष्णव भक्ति संप्रदाय से संबंधित थी। ये गलत हो जाएगा, पहला हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा क्या कहता है, उनके छंदों को वाक्य के रूप में जाना जाता है जो कश्मीरी भाषा में है, तो दूसरा हमारा सही हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं, तो केवल 2 सही हैं, बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, दिल्ली सल्तनत के दौरान कला और स्थापत्य कला के विकास के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुतुब मीनार और अलाई दरवाज़ा दिल्ली सल्तनत कालीन स्थापत्य कला का उदाहरण है, तो पहला हमारा सही हो जाएगा। दूसरा क्या कहता है, कव्वाली के नाम से प्रचलित संगीत की एक नई शैली को अमीर खुसरो ने लोकप्रिय बनाया, बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा भी हमारा सही हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 1 और 2 दोनों, सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बाजार सुधार अलाउद्दीन खिलजी द्वारा शुरू नहीं किया गया था, तो नहीं बोला दोस्तों, नहीं किया गया था, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा सांकेतिक मुद्रा की शुरुआत नहीं किया गया था, सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, शेरशाह सूरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है दोस्तों, हो जाता है। शेरशाह सूरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या कहता है, उसने हजरत ए आला की उपाधि धारण की, तो ये हमारा सही हो जाएगा पहला। दूसरा क्या कहता है, चौसा की लड़ाई शेरशाह सूरी और बाबर के बीच लड़ी गई, ये हमारा गलत हो जाएगा दूसरा। तीसरा क्या कहता है, शेरशाह सूरी का मूल नाम फरीद खान था, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। चौथा क्या कहता है, शेरशाह सूरी कन्नौज की लड़ाई में बाबर को हराया गया, बाबर से हार गया। शेरशाह सूरी कन्नौज की लड़ाई में बाबर से हार गया, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो 1 और 3 सही है, केवल 1 और 3, डी हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या कहता है, आत्मकथा तुजुके बाबरी, जिसे बाबरनामा के नाम से भी जाना जाता है, फारसी भाषा में लिखी गई थी, तो पहला हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा क्या कहता है, मुगल साम्राज्य की आधिकारिक भाषा फारसी थी, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। नीचे दिए गए कोट का सही उत्तर का चयन करना है, तो सही उत्तर का चयन करना है तो केवल 2, बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे क्या कहता है, मध्यकालीन भारत के शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो सही बोला है, पूछा है दोस्तों, तो सही हमारा हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक ने एक अलग दास विभाग की स्थापना की, फिरोज शाह तुगलक ने एक अलग दास विभाग की स्थापना की, डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, चंदावार का युद्ध इल्तुतमिश और जयचंद के बीच लड़ा गया था, ये गलत हो जाएगा। दूसरा, चंदवार के युद्ध में जयचंद विजय हुआ, ये गलत हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, ना ही 1 और ना ही 2, डी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, मध्यकालीन भारत के दौरान जनजातीय समूहों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, वे कई असमान वर्गों में विभाजित थे, सॉरी दोस्तों, वे कई असमान वर्गों में विभाजित थे, तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों पहला। दूसरा क्या कहता है, प्रत्येक जनजाति के सदस्य सगोत्रता के बंधन से एक दूसरे से जुड़े हैं,
तो बिल्कुल सही हो जाएगा दूसरा दोस्तों। तीसरा, वे आमतौर पर मैदानी इलाकों में रहते थे जहां पहुंचना आसान था। ये हमारा गलत हो जाएगा तीसरा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो केवल 2 सही है। क्या हो जाएगा दोस्तों? सॉरी दोस्तों, केवल 1 सही है। कितने सही हैं? तो केवल 1। ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है? नाथपंथियों सिद्धांतों और योग्यों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है। उन्होंने पारंपरिक धर्म और सामाजिक व्यवस्था के अनुष्ठान और अन्य पहलुओं की आलोचना की। तो पहला हमारा हो जाएगा सही। दूसरा, वे संसार के त्याग के पक्षधर थे। बिल्कुल सही। उनके अनुसार मोक्ष का मार्ग निराकार परम वास्तविकता पर ध्यान में निहित है। तो बिल्कुल सही हो जाएगा तीसरा भी। ये समूह विशेष रूप से निम्न जातियों के बीच लोकप्रिय हो गया। ये भी हमारा सही हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो 1, 2, 3, 4 सभी। डी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है? सूफीवाद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, मुगल शासन के दौरान सूफीवाद का भारत में आगमन हुआ। ये गलत हो जाएगा। पहला हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा क्या कहता है? सूफी संतों ने मानवता और सही सुनता पर आधारित एक नया धर्म स्थापित किया। ये हमारा गलत हो जाएगा। तीसरा क्या कहता है? उन्होंने स्वतंत्र विचार और उदार विचार पर जोर देने के लिए कुरान का बहिष्कार किया। ये हमारा गलत हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत है? 1, 2, 3। डी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है? निम्नलिखित विदेशी यात्राओं पर विचार कीजिए। ठीक है। और निम्नलिखित में से भारत उनके आगमन का सही कालानुक्रम कौन सा है? ठीक है, देखते हैं। इबन बतूता का पीरियड है दोस्तों ये 1333। क्या है? 1333 से लेके 1347। ठीक है दोस्तों। इसके बाद टेवनियर, इसका जो काल है दोस्तों 1638 से लेके, एक मिनट दोस्तों, 1638 से लेके 1663। ठीक है। उसके बाद अलबरूनी का हो जाएगा 11वीं शताब्दी। क्या हो जाएगा दोस्तों? एक मिनट, अलबरूनी का हो जाएगा दोस्तों 11वीं शताब्दी। उसके बाद हो जाएगा मनुची का हो जाएगा 1653 से 1708। क्या हो जाएगा दोस्तों? 1708। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा बी, 3, 1, 2, 4। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है? दिल्ली सल्तनत के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा प्रचलन में थी? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? और नीचे दिया कूट का सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है। दम्मा नहीं था दोस्तों, ये गलत हो जाएगा। जीतल, ये हमारा सही हो जाएगा दोस्तों, जीतल था। उसके बाद रुपया, ये हमारा गलत हो जाएगा। टंका था दोस्तों, ये हमारा सही हो जाएगा। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा, सही उत्तर का चयन करना था दोस्तों, 2 और 4 सही हो जाएगा। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है? सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग अपना उत्तर चुनें। ठीक है। एक तरफ विभाग दिया गया, एक तरफ कार्य दिया गया। दीवानी ए अर्ज चला जाएगा आपका सैन्य विभाग से संबंधित है।
ठीक है। दीवानी है रिसालत, दीवानी है रिसालत किससे हो जाएगा, ये हो जाएगा धार्मिक मामलों से संबंधित है। उसके बाद दीवानी है इंसा, ये हो जाएगा राज्य के पात्राचार से संबंधित है। उसके बाद दीवानी है विजारत, ये हो जाएगा वित्त विभाग से संबंधित है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, डी, 4132, डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, एक तरफ संस्कृत कृति दिया गया है, एक तरफ लेखक दिया गया है। तो संगीत सुधारक, तो संगीत सुधारक हमारा कल्हन, संगीत सुधारक कल्हन, ये हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों, कल्हन नहीं होगा। बृहदेशी मतांग बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, दूसरा। तीसरा चतुदंडी प्रकाशिका, वेंकटमाखी, ये हमारा सही हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सुमलित है, तो केवल 2 सुमलित है, बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, इस्लामिक विद्वान अल-बरूनी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला क्या कहता है, उनका लेखन भारत से प्रभावित था, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। वे एक संस्कृत विद्वान थे, ये भी हमारा सही हो जाएगा, दूसरा भी। वे एक धर्मनिरपेक्षता लेखक थे, ये हमारा गलत हो जाएगा, तीसरा गलत हो जाएगा। चौथा, वे त्रिकोणमिति के विशेषज्ञ थे, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो 1 2 4, 1 2 4 किस में है दोस्तों, सी में, सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे क्या कहता है, मध्यकालीन भारत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऐबक के सिक्के पर एक तरफ देवी लक्ष्मी का चित्रण है, जबकि दूसरी तरफ अरबी शब्द में कलमा खुदा हुआ है, मतलब कलमा खुदा हुआ है, तो पहला हमारा क्या हो जाएगा, पहला हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा क्या, बंगाल के सैन्य राजाओं की राजधानी नदियाँ पर तुर्की सेना ने कब्जा कर लिया था, तो दूसरा हमारा सही हो जाएगा। तीसरा क्या कहता है, लखनौती बख्तियार खिलजी की राजधानी थी, मतलब राजधानी बनी, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। बख्तियार खिलजी ने विक्रमशिला और नालंदा को नष्ट कर दिया और उदंतपुरी पर अधिकार कर लिया, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो 2 3 4 सही है, बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, उसने सेना के लिए एक अलग विभाग यानी दीवानी या अमीर को ही शुरू किया था, तो ये गलत हो जाएगा। उसने किला शहर तुगलकाबाद का निर्माण कराया, तो ये भी गलत हो जाएगा हमारा। तीसरा क्या कहता है, उसने राजधानी को दिल्ली से अहमदाबाद हस्तांतरित कर दिया, ये भी हमारा गलत हो जाएगा, तीसरा। चौथा क्या कहता है, उसने चांदी के सिक्के को टंका के स्थान पर तांबे का सिक्का को जीतल चला, ये हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों। उपरोक्त कथनों में से कौन सा गलत है, तो सभी गलत है, 1 2 3 4, डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, लोधी राजवंश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो लोधी राजवंश के संबंध में दोस्तों, पहले इब्राहिम लोधी ने गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखी, ये गलत हो जाएगा, पहला हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा, लोधी राजवंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी था, ये हमारा सही हो जाएगा। तीसरा क्या कहता है, सिकंदर लोधी ने 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की थी, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन करना, तो सही उत्तर कितना है, 2 और 3, सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, 2 और 3, केवल 2 और 3, डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हरिहर द्वितीय ने गोवा, चोल और दालिब के बंदरगाहों पर नियंत्रण कर लिया, तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा क्या कहता, महाराजा धीराज की उपाधि संगम राजवंश के बुक्का प्रथम ने धारण की थी, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। सुल्तान कुली कुतुब शाह ने गोलकुंडा में कुतुब शाही राजवंश की स्थापना की, ये हमारा सही हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन गलत है, तो केवल 2 गलत है, सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो पहला क्या कहता, अष्टदिग्गज शिवाजी से संबंधित थे, तो ये हमारा गलत हो जाएगा पहला। दूसरा क्या कहता, अष्टप्रधान कृष्णदेवराय से संबंधित थे, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। अमुक्तमाल्याद की रचना कृष्णदेवराय ने की थी, तो ये हमारा सही हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन गलत है, तो कौन सा कथन गलत है, पहला और दूसरा गलत है, पहला और दूसरा, सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा अनारकली बाजार के पास लाहौर में स्थित है, तो पहला हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। दूसरा, इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार में 3 मंजिल बनवाई, जबकि फिरोज शाह तुगलक ने 2 मंजिल बनवाई, ये भी हमारा सही हो जाएगा। इल्तुतमिश ने अमीर उल मोमनी या वफादारों का सेनापति की उपाधि धारण की, ये भी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कहता है, गयासुद्दीन बलबन ने उत्तरी भारत में एक नई द्विधात्विक सिक्का प्रणाली शुरू की, जिसमें 11 ग्राम चांदी का टंका और तांबे का जित्तल शामिल था, ये गलत हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो 1 2 3 सही है, 1 2 3 बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, दिल्ली सल्तनत काल के शासकों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या कहता है, पहला, अलाउद्दीन खिलजी के काल में सतलज नदी दिल्ली सल्तनत और मंगोलों के बीच सीमा थी, तो ये गलत हो जाएगा, पहला हमारा क्या हो जाएगा, गलत। दूसरा क्या कहता है, गाजी मलिक तुगलक वंश का संस्थापक था, ये हमारा सही हो जाएगा। घरी कर और चरगाह कर मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा लागू किए गए थे, ये हमारा गलत हो जाएगा। सल्तनत काल के दौरान अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बाजार नियंत्रण या मूल्य नियंत्रण की प्रणाली शुरू की गई थी, तो ये हमारा सही हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन गलत है, तो पहला और तीसरा गलत है, बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो पहला क्या कहता है, नागलपुरम शहर की स्थापना कृष्णदेवराय ने की थी, तो बिल्कुल सही हो जाएगा पहला। दूसरा, निकोलो द कॉन्टी एक इतालवी यात्री देवराय प्रथम के शासनकाल के दौरान विजयनगर साम्राज्य का दौरा किया था, तो दूसरा भी हमारा सही हो जाएगा। तीसरा क्या कहता, देवराय द्वितीय ने आंध्र भोज की उपाधि धारण की, ये गलत हो जाएगा। चौथा क्या कहता, बाबर ने अपनी आत्मकथा कृष्णदेवराय को भारत में सभी शासकों से सबसे शक्तिशाली बताया है, ये हमारा सही हो जाएगा चौथा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन गलत है, तो कौन सा कथन गलत है दोस्तों, देखते हैं, केवल 3 गलत है, बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, तालीकोटा की लड़ाई के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तालीकोटा की लड़ाई के बारे में, तो पहला क्या कहता है, यह विजयनगर साम्राज्य और मुगलों के बीच लड़ा गया, तो ये गलत हो जाएगा, पहला हमारा गलत हो जाएगा। विजयनगर की सेना बड़ी होने के बावजूद वे बुरी तरह से पराजित हुए, ये हमारा सही हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो केवल 2 सही है, बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बहमानी साम्राज्य की स्थापना इस्माइल आदिल शाह ने की थी, तो पहला हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा क्या कहता है, हसन गंगू ने हिंदुओं पर लगने वाले जजिया कर को समाप्त कर दिया, तो ये हमारा सही हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, तो केवल 2 सही है, बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला क्या कहता है, हेलविड में होयलेश्वर मंदिर विष्णु को समर्पित है, ये गलत हो जाएगा। दूसरा, दक्षिण भारत में कंडिग्गा साम्राज्य में वर्तमान कर्नाटक राज्य में अधिकांश भाग पर प्रभुत्व जमाया हुआ है, तो ये हमारा सही हो जाएगा दूसरा। तीसरा क्या कहता है, विष्णु वर्मन ने होयलेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा, थर्ड भी हमारा सही हो जाएगा। चौथा, होयसल की राजधानी पहले वेल्लूर में
स्थापित की गई थी और फिर इसे हेल्बिड में हस्तांतरित कर दिया गया। ये भी हमारा सही हो जाएगा। उपरोक्त कथन में से कौन सा कथन सही है? तो हमारा 2, 3, 4 सही है। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है? निम्नलिखित कथनों पर निम्नलिखित स्थानों स्मारकों पर विचार करना है, ठीक है, और इनके निर्माण का सही कालानुक्रम को व्यवस्थित करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तुगलकाबाद, तुगलकाबाद का हो जाएगा दोस्तों, तुगलकाबाद गियासुद्दीन तुगलक 1320 से 25, ठीक है। लोधी गार्डन, लोधी वंश 1451 से 1526, कुतुबुद्दीन मीनार, कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश 1206 से 36, फतेहपुर सिकरी अकबर 1556 से 1605। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आप लोग देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा दोस्तों। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा? सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए कूट का उपयोग सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ दिया गया है राजवंश दोस्तों, एक तरफ राजधानी, ठीक है। तो प्रतिहार का हमारा हो जाएगा कन्नौज। क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रतिहार का हमारा हो जाएगा कन्नौज। चोल का हो जाएगा तंजौर। क्या हो जाएगा दोस्तों? चोल का हमारा तंजौर। फिर परमार का हो जाएगा हमारा धारा। क्या हो जाएगा? परमार का धारा। सोलंकी का हमारा हो जाएगा अहिलवाड़ा। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 4, 1, 3, 2। क्या हो जाएगा? ए का 4, बी का 1, सी का 3, डी का 2। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। बलबन पहला शासक था जिसने राजाओं के दैव्य अधिकार के सिद्धांतों के समान राजत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो ये हमारा पहला सही हो जाएगा। दूसरा क्या कहता? अलाउद्दीन खिलजी के अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर यानी नियमता ए खुदाई का प्रतिनिधि है। ये दूसरा हमारा गलत हो जाएगा। तीसरा, बलबन ने रक्त लोह नीति अपनाई थी। ये हमारा सही हो जाएगा। रक्त लोह नीति बलबन ने अपनाया था। उपरोक्त कथन में से कौन सा कथन गलत है? तो केवल 2 गलत है। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे क्या कहता है? विभिन्न राजवंशों के शासनकाल के दौरान भारत में आने वाले विभिन्न यात्रियों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ यात्री दिया गया है, एक तरफ वंश दिया गया, ठीक है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं। इबन बतूता तुगलक वंश, ये हमारा सही हो जाएगा। मार्को पोलो विजयनगर, ये हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों। दूसरा हमारा क्या हो जाएगा? गलत। तीसरा, डोमिंगो पेस काकतीय वंश, ये हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों। तीसरा भी हमारा गलत। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सम्मिलित है? तो केवल एक सम्मिलित है। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है दोस्तों? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बाजीराव प्रथम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, उन्होंने 1751 में बंगाल नवाब अलीवर्दीन खान को हराया था। तो ये हमारा गलत हो जाएगा पहला। दूसरा, संघ की प्रणाली उसके द्वारा शुरू की गई थी। ये हमारा सही हो जाएगा। दूसरा हमारा सही हो जाएगा। तीसरा क्या कहता है? उन्होंने बसई की लड़ाई में सालसेट और बसीन पर कब्जा कर लिया। ये हमारा सही हो जाएगा। चौथा हमारा क्या कहता है? वे पानीपत की तीसरी लड़ाई में हार गए थे। ये हमारा गलत हो जाएगा चौथा। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें 2 और 3 सही है। क्या हो जाएगा दोस्तों? 2 और 3 सही है। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है? शिवाजी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। उन्होंने प्रतापगढ़ की लड़ाई में आदिल शाह के जनरल अफजल खां को मार डाला। तो पहला हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। दूसरा, उन्होंने राजा मान सिंह के साथ पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए। ये गलत हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो केवल एक सही है। ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है? सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना। एक तरफ अधिकारी दिया गया है, एक तरफ संबंधित विभाग दिया गया है, ठीक है। पहला देखते हैं और नीचे दिए कूट का सही उत्तर का चयन करना है, ठीक है। पहला, मीर बख्शी सैन्य विभाग का प्रमुख, बिल्कुल सही। बरीद खुफिया अधिकारी, ये भी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। मुत्तसदी
मुतसद्दी क्या हो जाएगा, बंदरगाह का गवर्नर, ये हमारा सही हो जाएगा सी बी। तकावी, कृषि विस्तार के लिए दिए गए ऋण, ये हमारा डी भी सही हो जाएगा। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए का 1, बी का 2, बी का 2, 3 का 3, 4 का 4, ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, मुगल काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला, हुमायूं ने 4 बाग और सम्मिलित रूप से बनाए गए उद्यानों की शुरुआत की, तो पहला हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा, बाबर ने दिल्ली में एक नया शहर बनाया और उनका नाम दीन पनाह रखा, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। मुगल चित्रकला की नींव हुमायूं ने रखी थी, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। अकबर ने मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत की, ये भी हमारा सही हो जाएगा। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो 3 और 4 सही है, बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कहता है हमारा, गोलकुंडा के कुतुब शाही वंश के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला, इसकी स्थापना मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा की गई थी, तो बिल्कुल सही हो जाएगा पहला। दूसरा, हैदराबाद शहर की स्थापना यूसुफ आदिल शाह ने की थी, तो ये गलत हो जाएगा। तीसरा, मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने 4 मीनार का निर्माण करवाया था, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर को चयन करना है, तो सही उत्तर हमारा 1 और 3 हो जाएगा, बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, अभिकथन और कारण दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अभिकथन और कारण है, तो चलिए देखते हैं। तुर्कों द्वारा भारत पर आक्रमण सफल रहे, तो बिल्कुल सही, पहला हमारा। कारण क्या कहता, उत्तर भारत में राजनीतिक एकता का अभाव था, ये भी हमारा सही हो जाएगा। नीचे दिए कूट का सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, तो ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही स्पष्टीकरण कर रहा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, एक सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। ठीक है, स्थान दिया गया है, शासक दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं, और नीचे दिए कूट का सही उत्तर का चयन करना है। एक ए में क्या है, रणथंभौर, तो रणथंभौर का हो जाएगा दोस्तों हमीरदेव, क्या हो जाएगा, रणथंभौर हमीरदेव। ठीक है, रणथंभौर का शासक हमीरदेव। फिर चित्तौड़ का हो जाएगा राणा रतन सिंह, शासक था। चित्तौड़ का शासक राणा रतन सिंह। फिर देवगिरी का शासक राजा राय रामचंद्र। उसके बाद गुजरात का हो जाएगा कर्णदेव, गुजरात का शासक हो जाएगा कर्णदेव, क्या हो जाएगा दोस्तों, कर्णदेव। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमारा हो जाएगा ए का 3, बी का 4 और सी का 2, डी का 1, डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, सतवाहन शासक के बारे में कौन सा कथन सही है, सतवाहन शासक के बारे में कौन सा कथन सत्य है, तो चलिए देखते हैं। पहला क्या कहता है, एक ब्राह्मण की उपाधि सतवाहन शासक गौतमी पुत्र सतकर्णी के लिए उपयोग की गई थी, तो ये हमारा पहला सही हो जाएगा। दूसरा, कार्ले शिलालेख के अनुसार गौतमी पुत्र सतकर्णी ने जैन भिक्षुकों को कुछ गांव दान में दिए थे, ये गलत हो जाएगा दूसरा हमारा। नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ठीक है, तो पहला हमारा सही है, तो केवल 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, केवल 1, ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, सिकंदर लोदी खगोल विज्ञान गणितज्ञ और चिकित्सा में प्रवीण था, ये गलत हो जाएगा पहला। दूसरा, इब्न बतूता ने सल्तनत काल के दौरान डाक प्रणाली का विस्तृत विवरण दिया, ये दूसरा हमारा सही हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो केवल 2 सही है, बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, विजय विट्ठल स्वामी मंदिर जिसमें 56
नक्काशीदार खंभे और संगीत की ध्वनि निकलती है, भद्राचलम में स्थित है। तो पहला गलत हो जाएगा हमारा दोस्तों। दूसरा, तक्षशिला आरंभिक मध्यकाल में शिक्षा का केंद्र था, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? ना ही एक और ना ही दो, तो उपरोक्त में से कोई नहीं, डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, आरंभिक मध्यकालीन साम्राज्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला क्या कहता, अमोघ वर्ष प्रथम ने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी, तो पहला हमारा क्या हो जाएगा? गलत। दूसरा, मिहिर भोज ने प्रतिहार वंश को समेकित और पुनर्गठित किया, तो ये हमारा दूसरा सही हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो केवल दो सही है, बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, पहला, वह पहला भारतीय सम्राट है जिसे हज यात्रा के आयोजन के लिए सरकारी कोष का उपयोग किया, तो पहला हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों। दूसरा क्या कहता, उसने दीवानी एक खैरात और दार उल सफ़ा की स्थापना की, ये भी गलत हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन गलत है? तो ए और दो दोनों गलत है, सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो नहीं बोला है दोस्तों, एक तरफ विद्वान दिया गया है, एक तरफ रचना दिया गया है। ठीक है, अब्दुल रहमान हम्मीर रासो, ये हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों। ये इसका आंसर मतलब अब्दुल रहमान जो हो जाएगा, इसका हम्मीर रासो नहीं होगा, इसका हो जाएगा जोधराज सारक देव। दूसरा क्या बोल रहा, चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो, ये हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। जगनिक का हो जाएगा आलाखंड, ये भी हमारा सही हो जाएगा। नरपंथी नाल्हा बीसलदेव रासो, ये भी हमारा सही हो जाएगा। तो नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन करें, तो इसमें नहीं बोला था, तो नहीं केवल एक हो जाएगा, क्या हो जाएगा? केवल एक, बी हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इल्तुतमिश ने मलिक जानी को बिहार का नया सूबेदार नियुक्त किया, तो बिल्कुल सही दोस्तों, पहला हमारा सही हो जाएगा। दूसरा, गियासुद्दीन तुगलक को अनाज कर को समाप्त करने के लिए जाना जाता है, तो दूसरा हमारा गलत हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो केवल एक सही है, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, केवल एक। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बलबन ने इक्तादारी प्रथा की शुरुआत की, तो बलबन ने इक्तादारी प्रथा की शुरुआत की, ये गलत हो जाएगा। खालिज भूमि पर व्यापक विकास मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान हुआ, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? उपरोक्त में से कोई नहीं, डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है दोस्तों, एक मिनट दोस्तों, ये आपको इसका PDF आप लोग को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा दोस्तों, वहाँ पे आपको वहाँ सॉल्यूशन भी डाला देंगे, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा दोस्तों। इसमें क्या कह रहा, तुगलक वंश के नसरुद्दीन मोहम्मद के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तुगलक वंश का अंतिम शासक नसरुद्दीन मोहम्मद था, तो बिल्कुल सही। नसरुद्दीन मोहम्मद के शासनकाल के दौरान मंगोल नेता तैमूर ने भारत पर हमला किया, बिल्कुल सही। ख्वाजा जहान ने अपने शासन के दौरान संप्रभु राज्य जौनपुर की स्थापना की, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। उपरोक्त नीचे दिए गए कूट का उपयोग सही विकल्प का चयन करना, तो सही विकल्प हमारा कौन सा हो जाएगा? सभी, डी हमारा आंसर हो जाएगा, सभी। इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, मध्यकालीन युग में दक्षिण साम्राज्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या कहता है, महिला कवि गंगा देवी अपनी रचना मधुरा
विजयम में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन किया है। तो पहला हमारा सही हो जाएगा। दूसरा क्या कहता है, फरनाओ यानी नुनीज ने कृष्णदेवराय के शासनकाल के दौरान विजयनगर साम्राज्य का दौरा किया था। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तीसरा क्या कहता है, नानिया टिकना और काम क्या है लिखा हुआ, कामना को कवित्रय के रूप में जाना जाता है, जिसका अर्थ कवियों की त्रिमूर्ति। ये हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों। अच्छा से दिख नहीं रहा दोस्तों, इसका आप लोग PDF से देख लीजिएगा। PDF में आपको सही दिखेगा। इसका आंसर हम आप लोग को बता देते हैं, उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा केवल एक सही है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, नेक्स्ट देखते हैं। इब्राहिम आदिल शाह के दरबार में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो पहला क्या कहता है, मुस्लिम प्रजा उन्हें जगदुरु कहकर पुकारती थी। तो मुस्लिम प्रजा उन्हें जगदुरु कहकर पुकारती थी। तो बिल्कुल सही। दूसरा क्या कहता है, गोलकोंडा सल्तनत पर इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय का शासन था। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तीसरा, किताब नौरस या 9 रसों की पुस्तक इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय द्वारा दक्खनी में लिखी गई थी। तो ये हमारा सही हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो 1 और 3 किस में हो जाएगा, सी में। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, मुगल वंश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो बाबर को इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खान ने भारत पर आक्रमण करने के लिए राजी किया था। तो पहला हमारा सही हो जाएगा। दूसरा क्या कहता है, दिल्ली में किला कुहना का निर्माण औरंगजेब ने कराया था। तो दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, गलत। तीसरा क्या कहता है, 2 अस्पा और सिंह अस्पा की प्रणाली शाहजहां द्वारा शुरू की गई थी। तो ये गलत हो जाएगा हमारा। पहला हमारा क्या था, सही। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन गलत है, 2 और 3 गलत है। तो ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु को उनके समय के शासकों द्वारा मृत्यु दंड दिया गया था। तो चलिए देखते हैं। गुरु हरगोविंद। तो ये गलत हो जाएगा। गुरु तेग बहादुर को दिया गया, ये हमारा सही हो जाएगा। गुरु अंगद को नहीं, गुरु अर्जुन देव को दिया गया था। नीचे दिए गए सही उत्तर का चयन करना। तो सही उत्तर हमारा 2 और 4 हो जाएगा। तो 2 और 4 किसमें, बी में। तो बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसी के साथ दोस्तों हमारा भाग 3 वीडियो भी समाप्त होता है। एशियंट एंड मिडाइवल हिस्ट्री का पूरा सेट समाप्त हुआ। मिलते हैं एक अगले टेस्ट पेपर सीरीज में। तब तक के लिए जय हिंद। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।